Hello everyone, this is your friend अखिलेश धाकर एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चयन संकल्प। दोस्तों बात की जाए कल के सेशन की, तो कल हम लोगों ने मोडाल्स स्टार्ट किया था जहां पर हमने मे और माइट को डिटेल में पढ़ा था। आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज के सेशन यानी कि सेशन 2 में हम बात करेंगे कैन और कुड का। कहां पर कैन यूज होता है सारे यूजेस हम पढ़ेंगे, और कुड कहां पर यूज होता है उसके सारे यूज पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैंने कल भी आखिर में एक एक्सरसाइज रखी थी, आज के सेशन में भी हम आखिर में एक एक्सरसाइज रखेंगे जो कि एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहली बात हम करेंगे कैन की। तो सिंपल सी एक कहानी है कि भैया ऐसे सेंटेंस में हल्का सा बता देता हूं हिंदी में, ऐसे सेंटेंस जिनका अंत सकता है, सकती है, सकते हैं से होता है, वो सेंटेंस आपके किसके अंदर कंसिडर होते हैं? कैन के अंदर। भैया आप ये भी बोल दोगे कि सर मे के अंदर भी ऐसे ही होता है, मे का अभी अंत जो है सकता है, सकते तो होता है, तो क्या अंतर होता है वो हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, कैन का यूज कहां होता है वो जानते हैं। जब पहला यूज की हम बात करते हैं, मैं नॉर्मली आपको बता देता हूं, फिर एक एक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जब आप कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर या एबिलिटी, जब आप अपनी क्षमता या योग्यता को, मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप अपनी क्षमता या योग्यता को दर्शाते हो, तो जिन शब्दों से दर्शाओगे, जिस मोडाल से दर्शाओगे, वो मोडाल कौन सा होता है? आपका कैन। यानी कि क्षमता की बात करते हैं, जैसे मैं ये कर सकता हूं, मैं 100 kg वजन उठा सकता हूं, मैं घंटों तक पढ़ाई कर सकता हूं, या राहुल 4 किलोमीटर तक लगातार भाग सकता है। ये सारी क्या है? आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता है, आपकी योग्यता है। तो जब इनकी बात हम करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? मोडाल कैन। जब हम बात करते हैं परमिशन यानी कि आज्ञा की, तो आज्ञा में भी हम किसका यूज करेंगे? कैन। अब आपका एक एग्जाम, आपका एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो बोला था मे भी परमिशन के लिए यूज होगा, तो क्या डिफरेंस होता है कैन और में? ये हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जब हमको कोई गुस्सा आता है, एंगर की हम बात करते हैं कि तुम ये मेरी बिना परमिशन के ये काम कैसे कर सकते हो, या मेरे बिना पूछे तुमने मेरी बाइक कैसे यूज कर सकते हो। जब हम गुस्से की बात करते हैं, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य की बात करते हैं, या इसको दिखाते हैं, इम्पेशंस यानी कि अधैर्यता, ठीक है, इसको हम शो करते हैं, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? कैन का। सबसे पहले हम कैन के स्ट्रक्चर को जानते हैं, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनते हैं, फिर हम एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात स्ट्रक्चर की बात करेंगे भैया। सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो, तो कल ही मैंने बताया था सारे मोडाल का कि सब्जेक्ट आता है, फिर आपका मोडाल आता है, यहाँ पर कैन है तो हम कैन की बात करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल लिखा है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो भैया सबसे पहली बात, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये आपकी एबिलिटी है, अभी मैंने बताया, और मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं के लिए हो गया आई, और फिर मोडाल यहाँ पर आ गया कैन। बोलने को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्पीक, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है। और क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश, तो जो बोल सकते हैं वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करूंगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, तो भैया नहीं आया तो नेगेटिव यानी कि मुझे नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर मोडाल है, उसके बाद में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट कैन नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं? भैया मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, तो प्रश्न पूछने में जो मोडाल है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो आपका सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी, यानी कि शुरुआत में आ जाएगा। तो कैन सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं? कैन आई स्पीक इंग्लिश। आखिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं? तो भैया आपका सबसे पहली बात तो इंट्रोगेटिव है, तो कैन आगे आ गया, नहीं बोल सकता हूं तो नॉट आ गया। तो कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश। होप आपको ये स्ट्रक्चर पैटर्न पूरा समझ में आया होगा। सारे जो मोडाल्स उनका स्ट्रक्चर सेम ही होता है। यहाँ पर कैन है, कैन लगा देते, शुड है तो शुड लगा दीजिए, ठीक है, मैं है तो मैं लगा दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात मैंने बताया था, जब आप कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर या एबिलिटी भी लिख सकता हूँ, सारे वर्ड्स एक है। जब आप अपनी क्षमता के दर्शाने की बात करते हो, तो वहां पर जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं कैन का। एक एग्जाम्पल है, उनको कन्वर्ट भी करते जाते हैं, तो थोड़ा सा हमारा ये भी प्रिपेयर होगा। वह 100 kg यानी कि 100 किलोग्राम वजन उठा सकता है। तो सबसे पहली बात, जैसे आपने देखा कि भैया 100 किलोग्राम वजन उठा सकता है, क्षमता की बात है, योग्यता की बात है, तो मुझे क्या यूज करना है? मुझे यूज करना है कैन का। तो वहां के लिए मेरे पास वर्ड आ गया मेरे प्यारे दोस्तों ही, उसके बाद आ गया आप कैन, सब्जेक्ट हो गया, मोडाल हो गया। उसके बाद वर्ब यूज करना, तो वर्ब हो गया आपका लिफ्ट, उठाने के लिए। और क्या उठा सकते हैं भैया? 100 kg वेट। तो ही कैन लिफ्ट 100 kg वेट। अगला है सेकंड वाला, वे इस बिल्डिंग से नहीं कूद सकते। इसका अफर्मेटिव की बात बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? वे इस बिल्डिंग से कूद सकते हैं, यानी कि एबिलिटी की बात हो रही। तो दे
नहीं तो उसके बाद आ गया कैन नॉट जंप, कूदना, दे कैन नॉट जंप कहां से, फ्रॉम दिस बिल्डिंग, दे कैन नॉट जंप फ्रॉम दिस बिल्डिंग। क्या राधिका अंग्रेजी अखबार पढ़ सकती है, तो प्रश्नवाचक है कैन, राधिका क्या पढ़ सकती है, उसके अंदर क्षमता है, तो कैन राधिका रीड, क्या पढ़ सकती है, इंग्लिश न्यूज पेपर, कैन राधिका रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। एक को एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या वो लोग घंटों तक पढ़ाई कर सकते हैं, कैन दोज पीपल स्टडी, पढ़ाई करने को कब तक, घंटों तक, 4 आवर्स, 4 आवर्स, वो FOUR नहीं, 4 मतलब घंटों तक, FOR वाला है, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा पैटर्न बना दिया किस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं। 5th वाला आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका इंग्लिश क्या होगा। चलिए, तो पहला पॉइंट हमने जान लिया, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, एबिलिटी, या मैं हिंदी में बोलूँ क्षमता। दूसरी बात हम करते हैं परमिशन। अब भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भैया मे भी, सॉरी, मे का यूज यहाँ लिख देता हूँ, मे भी जो यूज होता है वो परमिशन के लिए यूज होता है। कैन की बात करूंगा तो वो भी परमिशन होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या भैया, मे जो होता है बहुत फॉर्मल होता है, ठीक है। हम अच्छा फॉर्मल होता है, बहुत पोलाइट वे में की बात करते हैं। जैसे जब हम मे का यूज करते हैं तो मैं सिंपली अगर इसको डिफरेंस बताऊं इसका, तो जैसे मान लो जब हम ऑफिस में जाते हैं तो अपने बॉस से जब हम पोलाइटली या परमिशन लेते हैं, हमसे बड़े हैं और हमसे कद में बड़े हैं, पोस्ट में बड़े, तब हम मे का यूज करते हैं। जब हम अपने पेरेंट्स की बात करते हैं तो मे का यूज करते हैं, ठीक है। या हम स्कूल में जाते हैं तो हम जब अपने टीचर या प्रिंसिपल होते हैं वो हमसे कद में बड़े, पोस्ट में बड़े हैं, एज में बड़े, वहां पर हम मे का यूज करते हैं, जो कि बहुत फॉर्मल होता है। लेकिन जब हम अपने कॉलीग की बात करते हैं, अपने सहकर्मी की बात करते हैं, अपने फ्रेंड की बात करते हैं, अपने दोस्त की बात करते हैं, जब हम परमिशन लेते हैं तो वहां पर हम लोग फॉर्मल वे में नहीं बात करते, इनफॉर्मल बोल सकता, तो वहां पर हम कैन का यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी कैन और मे में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स कैन पार्क देयर बाइक हियर, मतलब अगर प्रिंसिपल बोलेगा स्कूल में क्या स्टूडेंट क्या है अपनी बाइक यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, उनको परमिशन आज्ञा है। यू कैन सीट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। ही कैन टेक दीज पेन्स, वो ये पेन ले सकता है। यू कैन गो देयर बाय बाइक, तुम आया आप वहां बाइक से जा सकते हो। अब आपको एक छोटा सा पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मे और कैन में भी डिफरेंस समझ में आया होगा। आगे जब आप गुस्से, सरप्राइज या आप अधैर्यता की बात करते हैं, पहला एग्जांपल है हाउ कैन ही अटेंड दिस सेमिनार विदाउट माई परमिशन, वो इस सेमिनार को बिना परमिशन के, मेरी बिना इजाजत के कैसे अटेंड कर सकता है। जब हम गुस्से में बोलते हैं तो इस तरह से बोल सकते हैं। कैन की बात हम करते हैं, व्हाट शी कैन डू, क्या कर सकता है वो। हम बहुत बार गुस्से में बोल सकते हैं या धैर्यता के बोलते हैं, वेयर कैन ही गो, वह कहाँ जा सकता है। व्हाट कैन दे से, वो क्या कह सकते हैं। इस तरह के वाक्यों में भी हम कैन का यूज करते हैं। तो होप आपको कैन के जो यूज हो समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं कुड की, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। एग्जाम में यहाँ से कैन के कंपैरिजन में कुड से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। क्यों बनते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे भी से। सबसे पहली बात कुड की बात करते हैं, जैसे हमने कैन में पढ़ा था, तो कुड सकता है, सकती है, सकते थे, या सका, सकी, सके, ये इस तरह के सेंटेंस इसके एंड होते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट फॉर्म में भी यूज होता है, वो किस तरह से यूज होता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, कैन जो होता है पास्ट टेंस, यानी कि कैन के सॉरी कुड जो होता है वो कैन के पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल के सेंस में यूज होता है। कैसे होता है मैं एक एक पॉइंट आपसे एक्सप्लेन करूंगा। जब आप भूतकाल की एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर, अपनी भूतकाल में क्षमता, मैंने कैन में बताया था, जब आप वर्तमान की क्षमता बताते हो तो आप कैन का यूज करते हो। लेकिन जब आप भूतकाल की क्षमता की बात करते हो कि भूतकाल में मैं ऐसा किया करता था, ऐसा करता था, वहां पर आप यूज करोगे कुड। थर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट, जब आप विनम्रता से किसी से निवेदन करते हैं, ठीक है, किसी से कुछ बोलते हैं, कहते हैं, कोई काम करवाते हैं, तो वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर वैसे होगा, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट, फिर कुड, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं चौथी कक्षा में अंग्रेजी बोल सकता था, यानी कि जब मैं चौथी कक्षा में था तो एक तरीके से भूतकाल की मेरी क्षमता ही है, अभी हमने पढ़ा और मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आई कुड स्पीक इंग्लिश, कब, इन 4th स्टैंडर्ड। नेगेटिव में नोट कहाँ लगाऊंगा भैया, कुड के बाद में। मैं चौथी कक्षा में अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश इन 4th क्लास। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, क्या मैं चौथी कक्षा में अंग्रेजी बोल सकता था, कुड आई स्पीक इंग्लिश इन 4th क्लास या 4th स्टैंडर्ड।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। क्या मैं चौथी कक्षा में अंग्रेजी नहीं बोल सकता था? कुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश इन फोर्थ क्लास। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में स्ट्रक्चर आ गया होगा। आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करिए और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, उनको रिवीजन करते जाएंगे तो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और बोल देता हूँ, बहुत बार क्या होता है बच्चों को बहुत सिंपल लगती चीज़ें, लेकिन जब हम पढ़ाते तब सिंपल लगती है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते तो ऐसा नहीं कि एक पॉइंट जो पढ़ाया मैंने उसी पे क्वेश्चन आया, पूरी ग्रामर मिक्स करके आते, तब बच्चों को समस्या आती। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर पॉइंट को आप बहुत अच्छे से पढ़े, सुने, समझे और जाने। चलिए, कैन का पास्ट टेंस। तो भैया पहला एग्जांपल है, आई डिड ऑल दैट आई कुड डू। मैंने वो सब कुछ किया, मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, कैन का पास्ट टेंस ही हो गया ना। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था भूतकाल में। ही टोल्ड मी दैट ही कुड लेंड मी हिज अम्ब्रेला। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे उसका अम्ब्रेला या छाता दे सकता था। एक तरीके से नरेशन का ही फॉर्म हुआ। अच्छा, हम क्या करते हैं नरेशन में भी, क्या करते हैं, जैसे हमने नरेशन में मे में भी पढ़ा था, नरेशन में क्या करते हैं, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, सुनिएगा मेरी बात, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर कैन कुड में चला जाता है। ये आपको पता है, ये स्ट्रक्चर भी है। ही टोल्ड मी दैट ही कुड, इसका मैं डायरेक्ट स्पीच कैसे बनाऊंगा, ही सेड टू मी कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा, थर्ड पर्सन वैसा का वैसे आ जाएगा, या ही की जगह मैं यहाँ आई भी लिख सकता हूँ। सॉरी, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करता हूँ इसको, आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो ही टोल्ड मी दैट ही कुड लेंड हिज अम्ब्रेला। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, इसमें 2-3 केसेस हैं जो कंफ्यूज कर देंगे आपको। एग्जांपल मैं देता हूँ, ही सेड टू मी, फिर उसके बाद कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा, आई कैन रन फास्ट। उसने मुझसे कहा मैं तो तेज दौड़ सकता हूँ। भैया तो डायरेक्ट स्पीच जहाँ पर हमने कैन का यूज़ किया। अब मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगा तो कैन किस में चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कुड में चेंज हो जाएगा। तो ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। ही टोल्ड मी, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा हटाया तो दैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो ही में चेंज हो जाता। ये हमने नरेशन में पढ़ा है। अगर नरेशन किसी को नहीं पता तो नरेशन की सीरीज पे मैं बना चुका हूँ सेशन, आप वहां जाके जरूर देखें, चयन संकल्प के प्लेलिस्ट में जाके। तो ही टोल्ड मी दैट ही, कैन का क्या आ जाएगा, कुड रन फास्ट। तो भैया हमने कैन का पास्ट टेंस भी बोल लिया, और मैं एक तरीके से ये भी बोल सकता हूँ कि जब हम नरेशन की बात करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो कैन का किस में चेंज होता है, कुड। एक और एग्जांपल है, आई सेड दैट आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा पहला पॉइंट, कैन का पास्ट टेंस। दूसरी बात हम करते हैं पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर या कैपेबिलिटी की। जब भूतकाल में, ध्यान रखना, भूतकाल में जब हम अपने क्षमताओं को, अपनी योग्यता को दर्शाते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं कुड का। जब मैं युवा था मैं 20 किलोमीटर तक दौड़ सकता था, यानी कि मैं अपने, जब मैं युवा था यानी कि यूथ था, जब मैं यंग था तब मैं ऐसा किया कर सकता था। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भूतकाल की क्षमता की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन, ये तो आपका एक्स्ट्रा सेंटेंस हो गया, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था क्या कर सकता था, आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था, कहां तक, अप टू 20 किलोमीटर। क्या हो गया, व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन अप टू 20 किलोमीटर। अगला है, जब वह 4 साल का था वह इस बिल्डिंग से कूद सकता था, व्हेन ही वॉज 4 years old। जब वो 4 साल का था क्या कर सकता था, वह इस बिल्डिंग से, ही कैन जंप, क्या कर सकता था, फ्रॉम दिस बिल्डिंग, ही कैन जंप फ्रॉम दिस बिल्डिंग। ठीक है, अगला एग्जांपल है, बचपन में राधिका 20 लोगों का खाना बना सकती थी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, राधिका कुड कुक 20 people फूड इन चाइल्डहुड, कब, बचपन में। तो होप कहानी समझ में आए होगी। भूतकाल की क्षमताओं की जब हम बात करते हैं तो हम कुड का यूज करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की।
पोलाइटली रिक्वेस्ट की बात करते हैं जब हम किसी से विनम्रता से निवेदन करते हैं। जैसे मान लो आपका मोबाइल की बैटरी ऑफ हो गई है और आप कहीं रोड पर है और आप किसी अनजान व्यक्ति से बात करेंगे तो कि भैया प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए आपका मोबाइल मुझे दे सकते हैं क्या, या मैं थोड़ी देर के लिए आपका मोबाइल उपयोग कर सकता हूँ। या मान लो आपकी बाइक खराब है या आपके पास बाइक नहीं है और आप अपने छोटे भाई या बड़े भाई या अपने फ्रेंड से बाइक मांग सकते हो या किसी पड़ोसी से मांगते हो तो क्या बोलते हो, क्या प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए आपकी बाइक मुझे दे सकते हो क्या। तो जब हम विनम्रता से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कुछ आदेश कुछ बोलते हैं और कुछ परमिशन मांगते हैं कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या, तब हम यूज करेंगे कुड का। ठीक है। और अगर अच्छा आप एक बार याद रखना कि अगर मैं बोलूं कि क्या मैं, जैसे पहला एग्जांपल है क्या मैं आपका मोबाइल उपयोग कर सकता हूं, ठीक है, या इसको एक और तरीके से बोल सकता है कृपया क्या मैं आपका मोबाइल उपयोग कर सकता हूं। तो अगर सामने, अच्छा अभी मैं किसका यूज कर रहा हूं, कुड का, ये वर्तमान है, ठीक है। और अगर वो सामने वाला जवाब देगा कि हाँ आप कर सकते हो, तो मैं उसका जवाब जो मिलेगा वो मिलेगा कैन में, यस यू कैन। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है क्या मैं आपका मोबाइल उपयोग कर सकता हूं, इंट्रोगेटिव है तो कुड आई यूज योर मोबाइल। अब ऐसा मत करे ना भैया कुड पास्ट में, तो क्या मैं आपका मोबाइल उपयोग कर सकता था, नहीं, कुड आई यूज योर मोबाइल। ठीक है। जैसे आप कभी कभी बोल सकते हैं क्या एक मेरे ऊपर एक एहसान कर दोगे क्या, या मेरा एक काम कर दोगे क्या, तो इंग्लिश में हम नॉर्मली बोलते हैं कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर, कुड यू प्लीज डू मी अ फेवर। फेवर मतलब एक तरीके से मेरा काम कर दोगे, मुझ पर एक एहसान कर दोगे, तब हम यूज करते हैं कुड का। क्या आप मुझे आपकी बाइक देख सकते हैं, कुड यू, या अगर कृपया अगर होता है यहाँ पर आगे, अगर मैं लिखता कृपया क्या आप मुझे आपकी बाइक दे सकते हो, तो क्या बोलूँ, कुड यू प्लीज लेंड मी योर बाइक या गिव मी योर बाइक। क्या आप मुझे 2,000 रुपये उधार दे सकते हैं, कुड यू लेंड मी 2,000 रुपीज, कुड यू लेंड मी, सॉरी 2,000 रुपीज। तो होप आपको पोलाइटली रिक्वेस्ट की बात करते हैं। अच्छा अगर मैं वापिस से बोलता हूँ कि क्या मैं आपका मोबाइल उपयोग कर सकता हूँ, जैसे मेरे सामने कोई बंदा बैठा हुआ है तो मैं बोलता कि क्या मैं आपका मोबाइल उपयोग कर सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा कुड आई यूज योर मोबाइल। लेकिन जब वो बोलेगा कि हाँ कर सकते हो, तो मैं उसका जवाब क्या दूंगा, सामने वाला जवाब क्या देगा, यस यू कैन। ध्यान रखना वो जवाब देगा, आंसर कैन में देगा। समझिएगा कहानी को, देखिए पूरी इंग्लिश को समझने की बहुत अच्छे से जरूरत है। अच्छा अब एक छोटा सा पॉइंट और बात बता देता हूँ मैं, वुड का भी सेम ही यूज होता है पोलाइटली रिक्वेस्ट करने का। भैया कुड से भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, वुड से भी करते हो, लेकिन दोनों में अंतर क्या, लेकिन अंतर यही होता है भैया, अगर मैं कुड यूज करता हूं तो ये बोलो क्या मैं आपका मोबाइल उपयोग कर सकता हूं, ठीक है। तो वहां पर जब हम कर सकता हूं की बात करेंगे तो मैं यूज करूंगा कुड, या मैं बोलूंगा कि क्या मैं आपका मोबाइल उपयोग कर लूंगा, तो वुड यू प्लीज वुड यू गिव, क्या आप मुझे अपना मोबाइल दे देंगे, तो वुड यू गिव मी योर मोबाइल। तो वहां पर सेंटेंस का एंड अलग होता है, कुड से सकता हूं और दे देंगे की बात करेंगे या कर लेंगे की बात करेंगे तो हम वहां पर यूज करेंगे वुड का। ठीक है। आगे की कहानी हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने दोनों ही कैन और कुड दोनों को बहुत डिटेल में अच्छे से समझ लिया, जितने भी यूज हो सकते थे इसके मैंने सारे आपको समझा दिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल आपको ये सेशन अच्छे से देख के जाइए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है उसको समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है राधिका, रिक्त स्थान यानी कि ब्लैंक है, बोरो माई कार इफ ही आस्क्ड। राधिका मेरी कार ले जा सकती है या ले जा सकती थी यदि वह पूछती। तो भैया यहां अगर मैं बात करूं, यहां पर लिखा इफ ही आस्क्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म है सब्जेक्ट के बाद में, तो ये पास्ट वाली कहानी हो गई। तो मैं पास्ट में किसको यूज करता हूं, कैन को कि कुड को। हाँ पोलाइटली रिक्वेस्ट में मैं प्रेजेंट में यूज करता हूं, तो राधिका कुड। अब मैं देखो मैं जिसको दो तरीके से बोलता हूं, राधिका मेरी कार ले जा सकती है यदि वो पूछती तो ये तो जमेगा नहीं, क्या जमेगा, भूतकाल में जमेगा। राधिका मेरी कार ले जा सकती थी यदि वह पूछती। ठीक है। सेकंड एग्जांपल है ही डैश गेट अ बेटर जॉब इफ ही कैन स्पीक इंग्लिश। वह अच्छी जॉब पा सकता है या वह अच्छी जॉब पा सकता था यदि वह इंग्लिश बोल सकता। तो यहां प्रेजेंट की बात कर रहा कि वह इंग्लिश बोल सकता है, तो भैया वो अच्छी जॉब
पा सकता है, यहाँ पे पास की बात तो करेंगे ही नहीं, हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, प्रेजेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही कैन गेट अ बेटर जॉब इफ ही कैन स्पीक इंग्लिश। अगला है सर कोमा डैश यू रिपीट द प्रीवियस सेशन। सर क्या आप पिछला सेशन रिपीट कर सकते हैं। तो भैया आपने सर बोला तो आप विनम्रता से बात कर रहे हो। टीचर से हम किस तरह से बात करते हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्रता से निवेदन करते हैं। तो भैया आप क्या बोलेंगे, कुड बोलेंगे, कैन तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। फोर्थ है शी डज नॉट वांट टू गो टू स्विमिंग पूल। वहां स्विमिंग पूल नहीं जाना चाहती, बिकॉज क्यों, क्योंकि वो वहां क्या नहीं कर सकती, वहां तैर नहीं सकती है। हम प्रेजेंट की बात करेंगे, भैया वो नहीं जाना चाहती, क्यों नहीं जाना चाहते भैया। जैसे मान लो हम बोलते हैं सब लोग स्विमिंग पूल जा रहे हैं, सब लोग कहीं पे नदी या रिवर वगैरह पे तैरने के लिए जा रहे हो, तो सामने वाला कोई नहीं जा रहा, तो भैया क्यों नहीं जा रहा, तो क्यों, क्योंकि भैया मैं तैर नहीं सकता। तो यहाँ क्या बोल रहा हो, शी डज नॉट वांट टू गो टू स्विमिंग पूल, वहां स्विमिंग पूल नहीं जाना चाहती हैं, बिकॉज यहाँ पे सॉरी शी होना चाहिए था, बिकॉज शी कैन नॉट स्विम। अगला है डैश यू प्लीज मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी। कृपया करके आप मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हैं। तो भैया अगर आपको किसी से चाय बनवानी है तो भैया वो तो ऐसे बोलेंगे चल तू चाय बना, उससे क्या करना पड़ेगा, आपको पोलाइटली रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, विनम्रता से निवेदन करना पड़ेगा, भाई प्लीज यार बहुत सुबह से मैं लेक्चर बना रहा हूँ, एक कप चाय मेरे लिए बना सकते हो क्या। तो क्या हो गया, कुड यू प्लीज। 6 है नेहा वॉज द ओनली वन हु डैश अंडरस्टैंड मी। नेहा एक अकेली थी जो मुझे क्या कर सकती थी, समझ सकती थी कि समझ सकती है। भैया नेहा तो पास्ट में थी, भूतकाल में थी, अब नेहा है ही नहीं, तो नेहा है ही नहीं तो प्रेजेंट की बात ही नहीं, तो प्रेजेंट की बात नहीं तो कैन नहीं आएगा, क्या आएगा, कुड आएगा। नेहा वॉज द ओनली वन हु कुड अंडरस्टैंड मी। 7 राहुल डैश नॉट गो टू वर्क यस्टरडे बिकॉज ही वॉज इल। मेरे प्यारे दोस्तों ये 7th है, इसका फिल इन द ब्लैंक्स का कैन आएगा, कुड आएगा, क्या आएगा आंसर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। और सेशन कैसा रहा ये भी आप बताएंगे, ठीक है। मैं रेगुलर मोड पे आपके लिए सेशन लेके आ रहा हूँ। अभी मैं मॉडल्स के सारे आपको एक एक करके हर, जैसे अभी कल मेमाइट पढ़ा है, कल कैन कुड बताऊंगा, वैसा वैसा अगले वाले सेशन में शुड, ऑट टू और मस्ट बताऊंगा, फिर अगले सेशन में यूज्ड टू का यूज बताऊंगा। ऐसे सारे जो मॉडल से मैं अच्छे से आपको कवर करूंगा। बट आप क्या करें, रोज सुबह 10 बजे मॉर्निंग में 9 से 10 के बीच में रोज मैं लेक्चर अपलोड करता हूं, तो आप अपडेट रहिए, सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिलती जाए, ठीक है। और मैं जो क्वेश्चन बोलता हूँ उसको आंसर भी आप करिए, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको सेशन में मजा भी आएगा। तो होप जो सेशन है बहुत अच्छा रहा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी हमारी कल के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।